जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो में अगर आप आ गए वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न दिया है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो हम लोगों ने 31 तक प्रश्न को देखा था, तो आज हम लोग 32 से प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, 32 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 543। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? बतलाना है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रिटेन। 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से शुरू हुई, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पटना। 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4। 41 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से देखिएगा। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी स्वर्ण भूषणों, यानी कहने का मतलब है स्वर्ण का जो यानी सोना का जो आभूषण होता है, उनकी परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हॉलमार्क। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लगता है शायद आप सभी को पता होना चाहिए। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ये जो नीति था अंग्रेजों का नीति था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंग्रेजों ने। 43 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? तो साख का जो अर्थ है विश्वास करना भी है और ऋण लौटाने की क्षमता, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, WTO का विस्तृत रूप है। WTO का विस्तृत रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा यानी सुखाड़।
तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 ईस्वी। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वी एस नायपाल कौन थे? वी एस नायपाल कौन थे? तो वे नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? गौर से सुनिएगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये मार्टिन लूथर जी ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, 53 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ये तो बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतलज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हाजीपुर है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हाजीपुर। 56 नंबर प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में अवस्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भागलपुर। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये मुंबई से थाने चली थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई से थाने। अगला प्रश्न को देखते प्यारे दोस्तों, 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बहुत लोग पंजाब टिक लगाए होंगे, पंजाब नहीं होगा मेरे भाई, उत्तर प्रदेश होगा, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 59 नंबर प्रश्न है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बहुत ही मस्ट VVI ये प्रश्न है दोस्तों, गौर से सुनिएगा और याद कीजिएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जूट। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय उत्पादन में भारत का जो स्थान है, दूसरा स्थान है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूसरा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिगबोई। 62 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए आप ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 जून। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो बेल्जियम में विकसित की गई, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेल्जियम। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों आज का, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ये भी VVI प्रश्न है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। भारत में वित्तीय वर्ष
कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है? तो जनता को ये अधिकार है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनता को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 67 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं डेली इसी तरह सवाल को पढ़ने और समझने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।